हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के एक ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे जिसमें जनरली बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप ऐसे सवालों को कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए क्या-क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इसमें छोटी ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट है और बड़ी ब्रैकेट है। उसके साथ-साथ क्या है? पूर्णांक में नंबर है, यहाँ भी पूर्णांक में है और तीसरी बात यहाँ माइनस है, डिवाइड है, गुणा है, ठीक है ना? और यहाँ पर माइनस है। तो इन सभी सिंबल का और ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। तो आप ऐसे सवाल को करने के लिए स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक उतारेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रैकेट जो हमारा होता है वो ब्रैकेट 4 प्रकार का होते हैं। देखिए ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो एक होता है रेखिक ब्रैकेट, ऐसे होता है रेखिक, इसको लाइनर ब्रैकेट बोलते हैं। दूसरा होता है छोटी ब्रैकेट, ऐसे होता है। तीसरा होता है हमारा मंझली ब्रैकेट, ऐसे होता है, ठीक है। और चौथा हमारा बड़ी ब्रैकेट होता है। यानी कि 4 प्रकार के जो ब्रैकेट होते हैं उनमें सबसे पहले हम रेखिक को सॉल्व करते हैं, उनको उसके बाद छोटी को, उसके बाद मंझली को और सबसे अंतिम में बड़ी को। इसके बाद आप बोर्डमास का रूल आपको पता होगा, बी ओ डी एम ए एस, यानी कि बोर्डमास में केवल टोटल 6 अक्षर होते हैं। 6 अक्षर में वर्ड में इसमें ब्रैकेट, तो ये आप बी से ब्रैकेट हो गया। अब ओ से होता ऑफ, जिसका मतलब का होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? डी मतलब क्या होता है? डिवीजन, जिसका मतलब क्या होता है? भाग होता है। एम मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, जिसका मतलब गुना। ए मतलब एडिशन, जिसका मतलब जोड़। और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, जिसका मतलब क्या होता है? घटाव। अब इन क्रम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा, सबसे पहले बी है मतलब ब्रैकेट है, उसके बाद क्या है? का, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में क्या है? सब्ट्रैक्शन। जब ऐसे सवाल को हम सॉल्व करते हैं जिसमें कि ब्रैकेट और सभी सिंबल का प्रयोग किया जाता है, तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि इसके बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टेप वाइज़ आपको इस चीज़ के बारे में समझाऊँगा, तो आप भी इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे, तो हम क्या काम करेंगे देखिए, यहाँ पर हम बराबर का सिंबल देंगे और लिखेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसका पूर्णांक तोड़ना है। पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या किया जाता है देखिए, नीचे वाला नंबर और यहाँ जो रहेगा, यानी कि 2 और 10 को गुना किया जाएगा तो कितना होगा? 10 दूना 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा। 21 जो बटे में रहता है उसको एज इट इज उतार देंगे। यहाँ पर सिंबल जो प्रयोग किया गया है, सेम सिंबल आपको बदलना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है। उसके बाद यहाँ 3 दूना 6, यानी कि इसको और इसको दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 दूना 6 एक 7, 7 के बटे में क्या आ जाएगा? 7 के बटे में आएगा 3। फिर डिवाइड है तो डिवाइड लिखेंगे। फिर मंझली ब्रैकेट एज इट इज आपको उतार देना है, सेम, तो 3/4 माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ तक आपने उतार दिया। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, ये भिन्न के घटाव के रूप में, यानी कि 2/3 और माइनस 1/24, ये क्या है? भिन्न का घटाव है एक तरह से। तो भिन्न का घटाव कैसे किया जाता है आपको पता होगा। 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड और एलसीएम मेथड। हम एलसीएम मेथड से कर लेते, क्यों? क्योंकि 3 का भाग 24 में जा रहा है। देखिए 3 और 24 का अगर एलसीएम निकालेंगे, देखिए नीचे वाले का क्या लेते हैं, भिन्न का घटाव जब बनाते हैं तो नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। 3 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 24, राइट। अब देखिए, इस 3 से भाग करेंगे 24 में, किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे 24 में, तो कितना बार में कटेगा? 8 बार में। 8 को गुना कर देंगे, जो भागफल आता है उसको गुना कर देते हैं ऊपर वाले से, 8 दूना 16, ठीक है। और माइनस, अब इस 24 से जब हम 24 में भाग करने जाएंगे तो कितना बार में कटेगा? एक बार में कट जाएगा। एक को गुना करेंगे, एक को गुना करेंगे एक से, तो एक के होगा। अब ये सारा ब्रैकेट लगा देंगे। अब अगला स्टेप हमारा है, यहाँ पर इसको अब क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये हमारा छोटी ब्रैकेट खुल जाएगा। तो ये हमारा हो गया 21 के बटे में 2 माइनस 7/3 डिवाइड बाय मंझली ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2 गुना। ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारा छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया, क्योंकि 16 में से घटेगा 15
और यहाँ बटे में बच गया 24। अब ये बच गया हमारा मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, राइट। अब देखिए, अब हम सबसे पहले ये जो मंझली ब्रैकेट के अंदर नंबर है, यहाँ 3/4 से लेकर के 15/24 तक, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें काटना पड़ेगा। देखिए 5 ये 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 8 24, और कुछ कटने वाला नहीं है। अब देखिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं, तो 21/2 माइनस 7/3 डिवाइड बाय 3/4 माइनस 1/2, गुना कर देते हैं इसको। देखिए 5 गुना 1 तो ये हो जाएगा 5, 8 गुना 2 16, ये हो जाएगा कितना 16। अब ये मंझली ब्रैकेट आ गया और फिर से बड़ी ब्रैकेट को बंद कर देंगे, राइट। आगे बढ़ेंगे, देखिए अब क्या होगा। 21/2 का तो 21/2 ही रखना है, कुछ नहीं करना है आपको इसको, माइनस 7/3 रहेगा डिवाइड मंझली ब्रैकेट, ये भिन्न का घटा होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 1 और ये 16 है, यानी कि 4 और 16 का लेंगे एलसीएम। जब भी हम भिन्न का घटाव करते हैं तो नीचे वाले का एलसीएम मतलब लघुत्तम निकालते हैं। तो देखिए 4 और 16 का लघुत्तम कितना आएगा, 4 और 16 का जब एलसीएम लेंगे 4 से लगेगा 4 एकम 4 और 4 चौका 16, यानी कि फिर से इसको 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि फिर से हमारा ये 16 ही आया। चाहे मौखिक कर लें या करके दिखा सकते हैं आपको। तो हमने यहाँ पर जब इसको एलसीएम लिया दोनों का तो 16 आया। फिर अब इस 4 से इस 16 में भाग करते हैं, ठीक है ना। इस 4 से इस 16 में भाग करते हैं तो क्या आएगा, 4 बार में 4 तिया कितना होता है 12, माइनस अब देखिए 16 को 16 से भाग करेंगे, एक के बार में कट जाएगा, एक को गुना करेंगे 5 से क्या होगा 5, फिर मंझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे। 21/2 बराबर माइनस में होगा यहाँ पे 7/3 डिवाइड, यहाँ पर क्या होगा देखिए 12 में से 5 घटा 7 बचेगा और यहाँ 16 तो बटे में रहेगा ही। बस मंझली ब्रैकेट खत्म है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। 21/2, ध्यान दीजिएगा 21/2। अब यहाँ भिन्न का भाग है, ठीक है, भिन्न का भाग है तो 7/3, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 16 ऊपर जाएगा और क्या 7 नीचे आएगा, 7 से कटेगा 7, ठीक है ना। अब ये नहीं कटेगा तो एक यहाँ आया, यहाँ भी एक आया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम। तो देखिए 21/3 यहाँ माइनस है और यहाँ देखिए 1 गुना होगा 16 से तो 16 और 1 गुना होगा 3 से तो 3। अब 3 और 3 का क्या होगा एलसीएम, 3 और 3 का जब हम एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और 16 में से 21 में से 16 घटा देंगे कितना बचेगा बताइए। 21 में से जब 16 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 5, यानी कि 5/3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप आपको ये पहला वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, देखिए ध्यान दीजिएगा, सेम बात था क्योंकि यहाँ ब्रैकेट था तो ज़्यादा उलझन हुआ नहीं। यहाँ देखिए पहले होता है का क्रिया, उसके बाद होता है डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, और फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। अब इसमें देखिए दूसरा वाला सवाल जो है इसमें इस चीज़ का प्रयोग होगा, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ बीच में गुना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, यहाँ भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, यानी कि इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उनको सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको सॉल्व करेंगे, और जब दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपस में दोनों को गुना किया जाएगा। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर 4/9 माइनस 3/9 है, ठीक है, तो इसका लेंगे हम एलसीएम तो क्या हो जाएगा देखिए 9 का 9 है, 9 का एलसीएम 9 भी होगा। अब फिर जब नीचे वाला सेम सेम रहता है तो ऊपर वाले को घटा देते हैं, यानी कि 4 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 1 होगा, सिंपल बात है। अब यहाँ पर गुना का चिन्ह रहेगा, देखिए, लेकिन अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक में है, तभी आपको समझ में आएगा। तो 9 दूना 18, 3 कितना होता है 21, 21/9, फिर प्लस 3 3 9 2 कितना होता है 11/3, ठीक है। अब एक स्टेप ये आगे बढ़ जाएगा तो 1/9 गुना, देखिए यहाँ पर क्या हो गया 3 और 9 का लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे आप, इस 3 का भाग 9 में जा रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा 9। जब ये वाला नंबर इसमें चला जाए भाग तो इसका मतलब ये जो बड़ा वाला नंबर है इस नंबर का, इस दोनों का एलसीएम होगा, ठीक ना, समझ में आ गया आपको। तो देखिए 9 से भाग करेंगे एक बार में, 9 एक बार में कटेगा, 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, तो एक को गुना करेंगे 21 से 21 प्लस, यहाँ 3 बार में कटेगा 11 3 33, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 1/9
1 बटा 9 हो गया ना। उसके बाद देखिए गुना 21 और 33 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है? 3 1 4 3 2 5 54 बटा 9। ठीक है, अब ये देखिए कट जाएगा, 9 छा के 54, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि इसका आंसर आ गया 2 बटे 3। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। और ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आएगा, इस वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।